हेलो स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 है ये आपका। इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बता दिए थे और सारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं उनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती है, मतलब क्या रिलेशन होता है उनको साइड लेंथ में एंड एंगल में, वो मैंने आपको कल बताया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे हमें उन्हें यूज़ करना है। तो देखिए, सपोज़ आपके पास में एक क्वेश्चन लिया है मैंने आपकी एक्सरसाइज का। इन फिगर आपके पास एक फिगर है ABC, राइट एंगल्ड एट बी, जो कि बी पर राइट एंगल है। मतलब आपके पास एक त्रिभुज है जो बी पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, दिख रहा होगा आपको। ए बी जो है वो है आपके पास 24। देखिए, ए ये है, बी ये है, तो ए बी आपके पास 24 आ गया। उसके बाद आपके पास है बी सी, यहाँ से बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए, आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और साथ में इधर साइन सी और कॉस सी की भी हमें क्या निकालनी है, वैल्यूज़। देखिए, कल जब मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए थे तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो तीनों साइड्स के रेशियो के, मतलब से साइड के जो रेशियो हैं उनसे निकलेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, देखिए इस ट्राइंगल की हमें 2 साइड तो पता है, पहले हमें तीसरी साइड लेनी पड़ेगी क्योंकि इन रेशियो में थर्ड साइड भी आपके पास यूज़ होनी है। तो आपको पता है अगर 2 साइड दी है, तीसरी साइड निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हो, आपने कई बार यूज़ किया है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे हम। तो इससे जो आपका हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, वो 25 सेंटीमीटर आ जाता है। ये हमने निकाल दिया, 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम साइन ए की। तो देखिए, अगर आपको कल जो पढ़ाया था वो याद हो तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए एंगल ए की बात कर रहा है। एंगल ए मतलब ये नीचे वाला एंगल, नीचे वाला एंगल अगर ए है तो बेस लाइन ये होगी, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज आपका ये होगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है पंडित। देखिए यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये थी साइन की वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब लंब बटे कर्ण, ये होती है। तो देखिए लंब क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है, ये BC, तो हमने यहाँ BC लिख दिया। और अपॉन क्या है आपका कर्ण, कर्ण है आपका CA, तो हमने यहाँ पे CA या AC लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज रख दीजिए। तो BC इज इक्वल टू कितना है आपके पास में 7, तो ये 7 आ गया। और CA कितना है 25, तो 7/25 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आप cos A की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए cos, आपको पता है सेकंड नंबर पे cos होता था, जो कि क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। तो उससे देखिए आधार कितना है आपका BC 24 है और कर्ण कितना है CA 25 है, तो 24/25 आपका ये सेकंड आंसर भी आ गया। शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब कंफ्यूजन मत करना, एंगल C बोला है इसने, तो बस ये ध्यान रखना, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एंगल की बात करता है, जैसे यहाँ C की बात करें तो C से जुड़ी हुई लाइन को हम क्या बोलेंगे, हम इसे बेस लाइन मानेंगे और इसको परपेंडिकुलर मानेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बना भी रखा है एक डायग्राम, थोड़ा सा मैं ऊपर करती हूँ। देखिए यहाँ पे ये बेस लाइन हो गई आपकी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, किस केस में, इस एंगल C के केस में। बाकी सब कुछ वही, साइन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका देखिए इस केस में ये हो जाएगा, तो ये कितना है आपका 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो 24/25 आपका आंसर आ गया। और कॉसेक C के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इस केस में ये हो जाएगा, तो 7/25 आपका ये cos C का मान आ गया। बहुत इजी है, आई थिंक आप कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, आप ट्राई कीजिएगा, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बता देती हूँ मैं आपको, आपकी एक्सरसाइज का है। देखिए यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है, इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू। तो देखिए जो चीज़ आपके पास दी हुई है, हम उनकी हेल्प से और जो रेशियो हैं जो हमें यूज़ करने हैं वो निकालेंगे। तो देखिए कॉट का मतलब क्या होता है, आपने कॉट का मतलब देखा है। कॉट होता है आपका क्या, आप अगर फिर से लिख के देख लीजिए शॉर्ट में, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो देखिए कॉट होता है उल्टा,
मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो आप एक ट्राइंगल बनाइए, तो उसमें जो बेस लाइन है, आपने थीटा एंगल इसको ले लिया तो बेस लाइन ये होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस को आपने 8 कहा और परपेंडिकुलर आपका कितना है यहाँ पे 7 कर लिया हमने। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये है बेस लाइन और ये है आपका परपेंडिकुलर। तो बेस आपका 7 हो गया एंड परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। और साथ में ये निकल गया आपका। तो इस ट्राइंगल में देखिए दो चीज़ तो आ गई। अब क्योंकि हमें और साइड के लिए तीसरी साइड चाहिए होगी और रेशियोज़ के लिए, तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उससे हम क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे AC की। तो हमने जब यूज़ करा तो इससे AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई आपके पास कितना √113 आ गया, ठीक है। तो आपने AC निकाल लिया। अब आपके पास में हम चाहे डायरेक्ट मान रख सकते हैं, पहले चाहे साइन और कॉस का मान निकाल के तब आप मान रख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है यहाँ पे, तो शायद थोड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे गलत कर दिया था, बट आप समझ सकते हैं कि कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपके पास में है 1 लिख दिया आपने, प्लस साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, मतलब ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन इतना आ जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ भी साइन है आपका, तो यहाँ भी 8 अपॉन इतना आ जाएगा। तो 1 + 8 अपॉन 113 और 1 - 8 अपॉन 113 हो गया आपका। एनी डाउट? शायद कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब यहाँ कॉस की वैल्यू देखते हैं। तो देख कॉस आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका कितना है यहाँ पे 7 और अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 113। तो यहाँ पे आपका आ गया देखिए 1 + 7 अपॉन 113 और यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 7 √113। अब देखिए आपके पास में वही चीज़ प्लस में है, वही चीज़ माइनस में है। तो यहाँ पे मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बताई थी, उन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करिए। देखिए a + b a - b = होता है a² - b²। तो हमारे पास भी a + b a - b है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन √113 का स्क्वायर। और सेम नीचे भी वही हो जाएगा, तो 1² माइनस 7 √113 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 8 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64 अपॉन 113 और यहाँ हो जाएगा आपका 49 अपॉन 113। अब जब आप इसको एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गई, मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ आ गया आपके पास 49 अपॉन 113 और नीचे आ गया आपका 64 अपॉन 113। तो देखिए ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 49 अपॉन 64, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको वैल्यू निकालनी है और कैसे आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में सेकंड जो है इसका पार्ट, उसमें कॉट स्क्वायर थीटा बोला है। तो देखिए कॉट की वैल्यू तो उसने आपके पास ऑलरेडी दी हुई है 7/8। तो हम क्या काम करेंगे, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी कितना आ गया आपके पास में 49/68। तो ये आपका आंसर आ गया। दोनों ही केस में आंसर आपका सेम है, मतलब दोनों ही क्वेश्चंस के लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।